जगधात्री नमः। ओम जगधात्री नमः। जागृति, 1 घंटे से चाय के लिए चिल्ला रही हूँ, कहाँ रह गई? ला रही हो कि नहीं? क्या बात है जागृति? बोलिए माँ। सुबह से 2 बर्तन लेकर उसी में टाइम पास कर रही हो। अंदर मिट्टी के बर्तनों को रंगना है, उन्हें कब रंगोगी? अभी आती हूँ माँ। जागृति, जागृति। हाँ आ रही हूँ। बोलो निशिका। मेरे उठने से पहले ब्रश तैयार रखने के लिए कहा था ना? मेरे कपड़े तैयार रखना। जागृति घर के सारे काम करती है, पर उसे प्यार के 2 शब्द भी नसीब नहीं। 15 साल पहले परिवार बिखरने से मेरे परिवार की सारी खुशियां ही खत्म हो गई हैं। उस दिन के बाद से आज तक इस घर के लोगों को कभी खुश होते हुए नहीं देखा। इस जग को चलाने वाली जगधात्री हो तुम। हमारी जागृति को हर तरह की खुशी देना माँ। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ। सब लोग पागलों की तरह काम कर रहे हैं और तुम यह स्त्री करने के बहाने आराम करने की कोशिश कर रही हो, है ना? ये बात नहीं है बुआ। भगवान का प्रसाद सिर्फ 1 मटके में होता है। मैंने ये बताया था ना तुम्हें। तैयारियां हो गई? सारी तैयारियां कर ली हैं। मैं उस मटके की बात कर रही हूँ जो माले पर रखा है। सारे काम आधे अधूरे करती हो। जाओ पहले वो करो। बस अभी करती हूँ बुआ। जागृति, क्या हुआ? दादी चूहा था वहाँ पर, चूहा था। क्या कहा? सिर्फ चूहे से डर गई? तुम इस तरह चूहे और कॉकरोच से डरती रही हो, इसीलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तो कम से कम मैं हूँ। कल को ससुराल में भी अगर ऐसी हरकतें करोगी तो तुम्हारी सास तुम्हारे सर पर बैठेगी। चूहे से मुझे डर लगता है दादी। मतलब ये कि कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तब भी क्या ऐसे ही चूहे से डरती रहोगी? बोलो, मेरी तरह हिम्मत वाली बनो। अरे जागृति, चाय देने वाली थी ना? हाँ अभी लाती हूँ माँ। पापा चाय लीजिए। कैसी बनी है? हाँ बस ठीक ही है बेटा। तुम्हारे अलावा इस घर में और कोई चारा ही नहीं है बेटा।
अब पीना तो पड़ेगा ही ना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रसाद की हांडी को धोकर रखा क्या? मैंने धोकर रख दिया है माँ। कितनी बार कहा है मुझे माँ नहीं छोटी माँ कहकर बुलाया करो। सुबह सुबह मामा करके चिल्ला रही हो। तुम्हारी माँ ने जो कारनामा किया है उसकी वजह से आज भी हमारा खानदान सर उठाकर नहीं चल सकता। तुम्हारे खून में ही झूठ और फरेब छिपा है, इसीलिए मुझे माँ कहकर बुलाने की जरूरत नहीं। माँ बुलाने से तुम्हारा क्या जाता है? बार बार माँ दीदी भैया कहकर रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हारी माँ की वजह से पहले इस परिवार ने बहुत कुछ खोया है। जैसे हमारे घर में फैन, टेबल और सोफा है ना, वैसे ही तुम भी इस घर की एक चीज ही हो। हर रोज हमें तुम्हारी शक्ल देखकर जीना पड़ता है। सोचा कि आज त्योहार के दिन मुझे शांति मिलेगी, पर वो भी तुम्हें रास नहीं आई। अरे ओ जागृति, जरा हल्दी कुमकुम लेकर आना। हाँ मैं बस अभी आई। ये लीजिए। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम सबने जागृति को आखिर समझ के रखा क्या है? घर का हर कोई इसे नीचा दिखाता रहता है। सुबह उठने से लेकर सोने तक घर का सारा काम यही करती है, इस उम्मीद से कि कम से कम प्यार के दो मीठे बोल उसके साथ कोई बोल दे। लेकिन तुम लोग बेइज्जती करते जा रहे हो। फिर भी खुश रहती है कि कम से कम परिवार वाले बात तो करते हैं। रागिनी, तुम इसे बचपन से देखती आ रही हो, आज तक एक भी दिन तुम लोगों को दुखी नहीं रखा इसने। शादी के बाद तुमने ही तो माँ मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया था, पर कुछ ही सालों में मैं विधवा हो गई। देखो जरा, देखो मेरी तरफ। जो औरत अपने पति को खो चुकी है, क्या उसे सिंदूर लगाने का हक है? बाप का साया सर पर रहे, हमेशा एक बेटी यही चाहती है, इसी से वो खुश रहती है। पर मेरी बेटी की किस्मत ऐसी कहाँ? इस सब का कारण कौन है? इसकी माँ ही तो है। मेरी बेटी के सर से इसके बाप का साया उठ गया। इसका कारण कौन है? बताओ मुझे, बोलो माँ, जवाब दो। क्या करूं? हमारी तो किस्मत ही खराब है। यही सोचकर मैं खुद को संभाल रही थी, पर आज इसने मेरे सर पर कुमकुम डाल दिया। ये देखकर भी मैं चुप रहूंगी क्या? तुम क्या चाहती हो माँ? मैं सब कुछ बर्दाश्त करूं? अरे गलती से गिर गया होगा रागिनी। किस तरह की गलती? आजकल बहुत ज्यादा गलतियां कर रही है ये, और मुझे नहीं लगता ये गलती से हुआ है। ये इसने जरूर जानबूझकर ही किया होगा। आपको क्या पता? इसे बार बार सपोर्ट किया जाता है ना, इसीलिए बिगड़ गई है। और वैसे भी बुआ, तुम्हारा हाथ लग के प्लेट नीचे गिरी थी, मैंने खुद देखा था। गलती से बिल्कुल नहीं हुआ। मुझे तो लगता है इसने जानबूझ के आप पे ये गिराया है। और वैसे भी दुख और परेशानी के अलावा छोड़ा ही क्या इस घर में इसकी माँ ने, जो इसकी तारीफ करे। अगर इसे इस घर में इतनी ही तकलीफ हो रही है तो यहाँ से जाने के लिए कह दीजिए। अरे
बेटी जागृति, आप अभी भी यहीं पर खड़े हैं? चलिए अंदर। बाप का साया सर पर रहे, हमेशा एक बेटी यही चाहती है, इसी से वो खुश रहती है। पर मेरी बेटी की किस्मत ऐसी कहाँ? इस सब का कारण कौन है? इसकी माँ ही तो है। बार बार किस लिए इन सब की बातें सुनती रहती हो? तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी और समझदार भी हो। क्यों ना चलो हम दोनों इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। इन सब का मन प्यार और ममता को छोड़कर क्रोध और द्वेष से भर चुका है। द्वेष की भाषा तो तुम कह रही हो दादी। एक ना एक दिन ये द्वेष जरूर मिट जाएगा और सबका प्रेम जागेगा। अगर उसे पाना है तो मुझे आसपास ही रहना होगा ना। उनकी बातों से मुझे बुरा नहीं लगता दादी, पर माँ के बारे में बोलते तो ज्यादा दुख होता। सबकी नजर में मेरी माँ क्यों बुरी बनी है मुझे आज तक नहीं पता चला, पर इस घर के लिए मेरी माँ कभी भी मुसीबत नहीं ला सकती। उस रात क्या हुआ था ये जानकर मैं अपनी माँ का सच जरूर सामने लाकर रहूंगी। फिर आज ये जो लोग मुझे तिरस्कार से देखते हैं वही लोग मुझे प्यार से अपनाएंगे दादी। बॉर्न विद सिल्वर स्पून से लेके आज के गोल्डन लेडी तक का यह सफर कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल रहा है। शादी और बच्चे होने के बाद काफी लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी यहीं रुक गई। जिंदगी के हर मोड़ का सामना करते अपनी फैमिली बिजनेस को बड़े ही प्लानिंग, परफेक्शन और प्रिपरेशन के साथ कंपनी को नंबर 1 पर लाकर खड़ा कर दिया। जिंदगी में भले ही कितनी ही मुसीबतें आए, लेकिन हर बार सफलता ने ही इनका कदम चूमा है। वेलकम करते हैं मिसेस कौशिकी का। यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना वो बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। पर यहाँ पर आकर बच्चों से मिलने के बाद कोई भी उन्हें दिव्यांग नहीं कह सकता। लेट्स स्टार्ट द कंपटीशन। पहली पार्टिसिपेंट है बेबी कीर्ति। सबको मेरा नमस्कार। वो देखिए मेरी माँ। मुझे डांस इन्होंने ही सिखाया। मैंने माँ से कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो माँ ने कहा कि चैलेंजेस लाइफ में लेनी पड़ती हैं, और ऐसा कहकर मुझे कन्विंस किया।
थैंक्स मॉम, मुझे हमेशा इनकरेज करने के लिए। एंड आई लव यू। जैसा आपने कहा, मैं अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। नेक्स्ट डांस परफॉर्मेंस। Winner is Baby Kirti.
किडनैप? डोंट वरी, बच्ची 3 घंटे में आपके पास होगी। और मैंने चूहों को ट्रेन नहीं किया है, शेरों को किया है। और उस शेर की टीम में एक डेंजरस लेडी शेरनी भी है। बहुत ही प्यारी लग रही हो। इतनी जल्दी तैयार हो गई? कहाँ जा रही हो? अब मंदिर जा रही हो। अच्छा, तो अब तुम भी हमारे साथ मंदिर जाओगी? क्यों? ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि सिर्फ तुम जैसे अहंकारी लोग ही मंदिर जाओगे? अब दादी चुप रहिए ना। तुम जैसी समझदार और सुंदर मन की लड़की को एक राजकुमार लड़का ही मिलना चाहिए। ईश्वर मेरे मन की इच्छा जल्दी पूरी करे। तुम पागल हो क्या? सीधा घर पर कैसे आ गए? मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम बाद में बात करेंगे, पहले जाओ यहाँ से। बात वो नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि अरे कोई देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जाओ यहाँ से। तुम्हारे माँ बाप के बारे में जो प्रूफ्स है वो साधु सर ढूंढने में लगे हुए हैं। सारे प्रूफ्स मिलने के बाद वो तुम्हें बताएंगे। थैंक यू केदार। देखा ना, एक दोस्त की आंखों में खुशी देखने के लिए न जाने कितने लोगों की नजरों से बचते बचते आया हूँ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। यूं समझ लो मैं एक चोर की तरह अंदर घुस आया हूँ। अब ये बंदा यहाँ से जाने की इजाजत लेता है। संभल कर जाना। अगर केदार यहाँ आएगा तो मैं चुपचाप देखती रहूंगी। हाँ निशी, पहले इसकी मेहनत पर पानी फेरते हैं, फिर देखते हैं। उठो। पापा सुनिए तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? मैंने कहा था घर की तरफ मत आना, उसके बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? नहीं सर, वो एक्चुअली मैं वैसे भी बिना जान पहचान के तुम ही ने इसे घर किराए पर दिया है। गलती तुम्हारी है।
इस घर में लड़कियां रहती हैं। तुम अगर चोरों की तरह ऐसे आते जाते रहोगे तो आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? पेड़ मजबूत होने से ही टहनियाँ मजबूत होती हैं। माँ बाप ने गटर में फेंक दिया था। खुद को महान मत समझो, लावारिस हो तुम। लोगों के घर में चोरों की तरह नहीं घुसोगे तो और क्या करोगे तुम? इस लड़के ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम सब इसे इतना सुनाते जा रहे हो? सॉरी आंटी, मैं अगली बार नहीं आऊंगा। सॉरी सर। एक मटकी तो टूट गई, अब आगे क्या करेंगे हम? अब अफसोस से क्या? लगता है उस ऊपर वाले को ही इसका यहाँ आना पसंद नहीं है, इसीलिए तो शुभ कार्य से पहले ही अपशकुन हो गया। आप तो हमारे ऊपर बुरी तरह से बरस पड़ी थी ना। अब एक काम करिए माँ, प्रसाद का मटका ना अपनी पोती के सर पर रखकर पूजा कीजिए। चलो चलकर मटका लेकर आते हैं। नहीं नहीं दादी, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। आप उसके साथ मंदिर जाइए। वहाँ पे है। सर, हमारी बच्ची को किडनैप किया गया है। आप तुरंत एक्शन लेके किडनैपर्स को अरेस्ट कीजिए सर। कौन है आप लोग और आप बच्ची का कौन लगते हैं? मैं बच्ची की माँ हूँ और ये मेरे चाचा हैं। वहाँ जाकर कांस्टेबल से मिलो, उसे कंप्लेंट दे दो, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। छोटी सी बच्ची है, बोल भी नहीं सकती वो। आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? आपकी बच्ची किडनैप हुई है, इसका प्रूफ क्या है आपके पास? चलिए चाचा जी, कमिश्नर से ही बात करते हैं। हाँ, जैसे कमिश्नर तो आपके लिए दरवाजे पर खड़े रहेंगे ना, आपका वेलकम करने के लिए। सर, हमें इस बारे में अभी पता चला मैडम। कौन था पता नहीं, सब कुछ अचानक मेरी आंखों के सामने ही हो गया और ये इतने इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहे हैं। सॉरी मैडम। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची सेफली मेरे पास चाहिए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। प्लीज सर, चाहे कुछ भी कीजिए लेकिन बच्ची को बचा लीजिए सर, बस हम यही चाहते हैं। ठीक है, आप बैठ जाइए। हेलो साधु। जय हिंद सर। आपकी टीम के लिए काम है, किडनैप। ओके सर। पापा सुनिए तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? मैंने कहा था घर की तरफ मत आना, उसके बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? वैसे भी बिना जान पहचान के तुम ही ने इसे घर किराए पर दिया है, गलती तुम्हारी है। पेड़ मजबूत होने से टहनियाँ मजबूत होती हैं? माँ बाप ने गटर में फेंक दिया था। खुद को महान मत समझो, लावारिस हो तुम। लोगों के घर में चोरों की तरह नहीं घुसोगे तो और क्या करोगे तुम? केदार, आज मेरी वजह से तुम्हें कितनी बातें सुननी पड़ी। तुम मेरी आंखों में खुशी देखने आए थे, पर मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू दे दिए। मेरे घर वालों की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं,
तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है जागृति। उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। मुझे तो सच में ना नाम का पता है ना गांव का। मेरा कोई भी नहीं है, अनाथ ही तो हूं मैं। लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जन्म देने वाले पिता कहाँ हैं, किधर रहते हैं, उन्होंने मुझे और मेरी माँ को क्यों छोड़ा, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे जन्म दिया, पर मुझे अपने पिता के पास क्यों नहीं लेकर गई, मुझे अब तक नहीं बताया। जो जुर्म किया ही नहीं, पिछले 20 सालों से उसकी सजा काट रहा हूं जागृति। वैसे भी ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने लोगों को मेरे पीठ पीछे अक्सर ऐसी बातें करते सुना है, पर आज तुम्हारे घर वालों ने ऐसी बातें कह दी जिन्हें शायद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा जागृति। और आई एम सॉरी, सुबह सुबह मेरी बातों से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस घर वालों की बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा बुरा लगा और कुछ नहीं। आई एम रियली सॉरी केदार, बस गुस्से में मेरे घर वालों ने तुम्हें बुरी बातें सुना दी। पता है जागृति, गलती कर भी दी तो चिल्लाने वाले सुनाने वाले तुम ही तो हो। तुम लोगों के सिवा मेरा आखिर है ही कौन। छोड़ो ये सब तो मेरे साथ होता रहता है। ये बताओ, तुम कहीं जा रही हो क्या? मटका लेने के लिए। अच्छा चलो, तुम्हें बाइक पर छोड़ देता हूँ। रहने दो केदार, पहले ही घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है, अगर किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जागृति। जय हिंद सर। सिटी में किडनैप हुआ है, सेम मेथड। डिटेल्स भेज रहा हूँ, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। एंड वो लड़की 1 घंटे में अपने घर होनी चाहिए। ओके सर। सिटी में किडनैप हुआ है, वो भी सेम पैटर्न। हाय गाइस। जय हिंद सर। जेडी, I'm sending you CCTV footage and Kirti school images. So guys, आपको पता ही होगा, हमारे काम में ना मेडल्स मिलेंगे ना शाबाशी,
यहाँ तक कि घर वालों को भी नहीं बता सकते कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। हम जनता के सेवक हैं और अपनी सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात का ध्यान रहे, हमारे सिस्टम के बारे में किसी को नहीं पता है। यहाँ तक कि हम जो काम कर रहे हैं वो पुलिस रिकॉर्ड्स में भी दर्ज नहीं होगा। शायद आगे की जनरेशन को भी पता न चले, बट एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आप जिन लोगों की भी जान बचाएंगे वो आपको भगवान की तरह मानेंगे। आई डोंट वॉन्ट एनी कैजुअलिटीज फ्रॉम आवर साइड। बी केयरफुल। हाँ, जेडी विल लीड द टीम। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक। अरे, इस बेचारी के मुंह पे प्लास्टर क्यों लगाया है? वैसे भी बच्ची का इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। निकालो इसे। बेटा, किस लिए रो रही हो तुम? माँ पैसे लेकर आएगी और तुम्हें घर ले जाएगी। तब तक तुम यहाँ आराम से रेस्ट करना, समझी? सही कहा ना? मैडम, हमारी टीम काम पर लग चुकी है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बच्ची को कुछ नहीं होगा। कौन है मैडम? पता नहीं सर। ये पक्का किडनैपर ही होगा। जब तक हो सके आप उससे बात करती रहिए। स्पीकर ऑन कीजिए मैडम। ओके सर। हेलो, कौन? फिलहाल तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए गार्डियन हूँ। मुझे अगर 5 करोड़ मिल जाए तो बच्चे के लिए अच्छा आदमी साबित होऊंगा, नहीं तो एक मर्डरर कहलाऊंगा। चॉइस इज योर्स। नहीं नहीं, आपको पैसे ही चाहिए ना? मैं आपको दूंगी। मेरी बच्ची को कुछ मत कीजिएगा प्लीज। मुझे बच्चों को मारने का कोई शौक नहीं है, मैं तो सिर्फ उन्हें किडनैप करता हूँ। अगर मुझे पता चला तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके एक गिफ्ट बॉक्स में तुम्हें भेज दूंगा। हेलो हेलो। अगर मुझे पता चला तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके एक गिफ्ट बॉक्स में तुम्हें भेज दूंगा। पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मेरी बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। चाचा जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं चलती हूँ। कुछ पता चले तो कॉल कीजिएगा। इस वक्त कहाँ जा रही हो बेटा? अपनी बच्ची के लिए जा रही हूँ, बाद में बताती हूँ। केडी, कितना टाइम हुआ है? 10:40 AM। मतलब ये कि कौशिकी की गाड़ी ऑडिटोरियम में उसी वक्त पर आई थी। वो टाइम जिस वक्त कौशिकी ने ऑडिटोरियम में एंटर किया। 10:50। किडनैपर्स ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहे थे। 10:55। और इस वक्त कौशिकी ऑडिटोरियम से बाहर आई। $10:57। बच्ची का किडनैप 12 o'clock। परफेक्ट प्लान्ड किडनैप।
क्या करें जेडी? हमें तो ये भी नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। हम शुरुआत कहाँ से करें? वो जरूर लेफ्ट की तरफ गए होंगे। वो लोग राइट भी तो जा सकते हैं ना? राइट लेने से सिटी की तरफ जाएंगे। हर तरफ सीसीटीवी कैमरास, ट्रैफिक, पब्लिक और जगह जगह पर पुलिस चेकअप। वहीं लेफ्ट लेने से हम सिटी क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे। क्राइम करने वाला हर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट और अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। वो भले ही कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, पर बड़ी ही आसानी से पकड़ा जाता है। अब तक नहीं समझे? फेक नंबर प्लेट। अगर हम इस नंबर प्लेट को ढूंढने में लग गए तो वहीं पर किडनैपर्स हमारी आंखों के सामने बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। क्या बात है जेडी? जरा वो रिकॉर्डिंग प्ले करना। फिलहाल तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए गार्डियन हूँ। मुझे अगर 5 करोड़ मिल जाए तो बच्चे के लिए अच्छा आदमी साबित होऊंगा। आपको पैसे ही चाहिए ना, मैं आपको दूंगी। अगर मुझे पता चला तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो बच्ची के टुकड़े टुकड़े करके एक गिफ्ट बॉक्स में तुम्हें भेज दूंगा। यहाँ पास में मंदिर कहाँ है? मंदिर क्यों? वो जब बात कर रहा था तब बैकग्राउंड में भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही थी। पास में ही एक मंदिर है मैडम, वहाँ पूजा भी तो होती होगी। ओह, अब समझी। परफेक्ट। इसका मतलब बच्ची वही है। लेट्स मूव। महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते